नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडियम के माध्यम से आपको विभाज्यता की जांच की विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी कि कौन संख्या किससे कटेगा, इसके लिए आपको भाग देकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप संख्या देखते ही बता देंगे कि यह किससे कटेगा। जैसे कि आपको और पहाड़ा याद होगा तो आप उससे ही बता सकते हैं। जैसे कि ये 8 है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 8 जो है वो 2 से कटेगा कि नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, 2 के पहरा पढ़िएगा। 2 के पहरा में ये आता है कि नहीं आता। आता है तो समझिए कि कट जाता है, नहीं आता है तो समझिए नहीं कटता है। उस तरह से कोई और अंक अब मान लेते हैं कि ये आपको ये 28 अब आपको 28 या पूछा जाए कि ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 2 के पहाड़ा पढ़िएगा। तो 2 के पहाड़ा तो आप 20 तक पढ़े हुए हैं, 10 मरतबे तक 20 तक पढ़े हुए हैं, 20 आगे तक पढ़े हुए नहीं है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप एन्ना देखिएगा, 2 से लगा के देखिएगा। 2 से 2 कम 2 कट गया, 8 उतर गया, 2 चौका 8 कट गया, यानी कि 14 मरतबे कट गया। और मान लेते हैं कि ये यहू से बड़ा बड़ा अंक रहेगा, जैसे कि इतना रहेगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये 58,462 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या इसके लिए भी आप ऐसे करिएगा। इससे अच्छा है कि कुछ छोटी छोटी जानकारी आप याद कर लीजिए और बस संख्या देखते ही बता देंगे कि ये 58,468 जो है वो 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 से लगेगा कि नहीं लगेगा, और 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, यानी 11 तक के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए, सबसे पहला 2 से विभाज्यता। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, यानी कि कोई भी संख्या आप लिखिए, उसके और अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक को वो रहेगा ना, तो वो 2 से भाग लग ही जाएगा। उसके लिए आपको ऐसे करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यही है 58,468, तो इसको देखना है कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इकाई के स्थान पर, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा इधर से होता है, तो इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है, यानी कि इस समय से कोई है कि नहीं है, तो यानी कि वो 2 से भाग लग जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, अगर वो जैसे कि यहाँ पर मान लेते इतना लंबा हम संख्या ले लिए, यानी कि कितना है ये 48,46,760 ये ले लिए। अब देखिए कि ये जो है 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली अंत वाला संख्या देखना है, इकाई के स्थान वाला देखना है कि वो क्या है। तो इकाई में क्या है, 0 है, यानी कि आपको इसमें से एक नियम पर आ रहा है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो लग जाता है 2 से, यानी कि ये 2 से भाग लग जाएगा। आप ऐसे करके देख सकते हैं और कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब आइए हम बताते हैं 3 के बारे में कि 3 से विभाज्यता। जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग लग जाए, 3 से भाग लगने का नियम क्या है कि जिस संख्या का अंक और जोड़ने पर 3 से भाग लग जाता है तो वो संख्या 3 से भाग लग जाता है। अब जैसे ये ले लिया जाए 186। अब आपसे पूछा जाए कि 186 जो है वो 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या कीजिएगा आप, और ये ट्रिक पता नहीं है तो क्या कीजिएगा, आप ऐसे कीजिएगा, 3 छक 18 कट गया पूरा पूरा, 6 उतारिएगा, 3 दूना 6, यानी कट गया। तो क्या कीजिएगा कि हाँ 3 से भाग लग जाता है। लेकिन कि अगर यह ट्रिक पता है तो क्या कीजिएगा, आप देखते ही देखते बिना ऐसे मेहनत किए हुए आप बता दीजिएगा कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसके लिए क्या करना है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग लगे, यानी कि 186 दिया गया है तो इसमें कौन अंक है, 6 है, 8 है, 1 है, इसको आप जोड़ लीजिए और वो 3 से भाग लग जाएगा ना,
तो ये पूरा 3 से भाग लग जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या क्या है, 1 8 है तो इसको जोड़िए, तो 1 8 9 और 9 6 15 15 आया। अब देखिए 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो यानी कि ये 186 भी 3 से भाग लग जाएगा। अब कोई एक और संख्या लीजिए। अब इसके दिया पूछा जाए कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसके लिए अंतिम पर नहीं ध्यान देना है। इसके लिए 3 से देखने के लिए क्या करना है, जोड़ना पड़ता है। 8 4 12 6 18 18 3 21 21 हो गया। तो देखिए 3 का पढ़ा में आता है कि ना आता है, 7 मरतबा आ जाता है 21, यानी कि 3 से भाग लग जाएगा। अगर ऐसे में भी और अंक बड़ा हो रहा है तो क्या कि इसको भी जोड़ दीजिए, 2 है ना, 21 में 2 है, और क्या करना है इसको भी जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 आ गया। अब देखिए 3 आ गया, छोटा हो गया। अब देखिए सीधे देखिएगा 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, लग जाएगा। यानी कि ये जो है 8463, ये भी 3 से भाग लग जाएगा। अब आइए हम दूसरा बताते हैं, 4 से विभाजित, यानी कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से भाग लग जाए। यानी कि कोई भी संख्या अगर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह संख्या 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको, उसकी संख्या के अंत में देखना है 2 0 है कि नहीं है। अगर 2 0 नहीं है तो अंतिम 2 अंक देखना है कि वो 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे देखिए ये दे दिया 8700 दे दिया जाए, तो क्या है, पूछा जाए कि ये 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली अंत में देखना है कि अंत में क्या है, अंत में 2 0 है। और इसके बारे में तो लिखा ही गया है कि जो जिसके अंतिम में 2 0 है वो 4 से भाग लग जाएगा। तो आप ऐसे करके चेक कर लीजिए, 4 से भाग ई लग जाएगा। ऐसे कर लीजिए, 4 से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा लग जाएगा, एक वो नहीं बचेगा। इस तरह से मान लेते हैं कि अब 2 0 नहीं रहे, कोई और संख्या लेते हैं। ये है 4848 है। अब इसके दिया पूछा जाए कि 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या करना है, आखिरी के 2 पर देखना है। ये 2 है ना, आखिरी में 2 48, इसको देखना है कि ई 4 से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको आप चेक कर लीजिए अलग, ऐसे करके 4 दूना 8, 4 एकम 4 कट गया, और 8 4 दूना 8। ऐसे कि आप देखते ही बता दिए होंगे, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं। और कोई बड़ा अंक रहा है तो क्या कीजिएगा, आप ऐसे करके चेक कीजिएगा, यानी कि पूरा पूरा लग गया तो ये 4848 भी 4 से भाग लग जाएगा। इसे कि आप कोई और संख्या ले लेते हैं, 79,896। अब इसके दिया पूछा जाए कि ये 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या करना है, आपको सिर्फ आखिरी में देखना है। 2 0 तो है नहीं आखिरी में, और 2 0 रहता तो ये 4 से भाग लग जाता। आखिरी में क्या है, 96 है, तो ये और जो 4 से भाग लग जाएगा ना, तो इसमें से कोई भी संख्या 4 से भाग लग जाएगा। मैंने इसमें से सभी संख्या भाग लग जाए, यानी कि पूरा जो है ना 79,896 सब भाग लग जाएगा। और खाली ये दोनों आखिरी वाला लग जाए, तो आप लगा लीजिए। ये 96 जो होता है आराम से लग जाएगा। 4 दूना 8, एक बच गया 6, 4 चौका 16 कट गया, 24 चौका 96। और ये हम 5 से विभाज्यता के बारे में बताते हैं, यानी कि कौन संख्या 5 से भाग लगेगा। तो आप जब 5 के टेबल याद किए होंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो आप एक बात को ध्यान नहीं दिए होंगे। जैसे बताते हैं आपको 5 का टेबल क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35, ऐसे करके आएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, इस संख्या के अंत में क्या है, या तो 5 है नहीं तो 0 है। देख लीजिए ये 5 है तो इसमें अंत में क्या है, 5 है। इसमें 10 है तो क्या है, अंत में 0 है। फिर क्या है, 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 ही आएगा। तो यानी कि क्या समझ में आता है कि जिस संख्या के अंत में 5 रहे चाहे 0 रहे, वो 5 से भाग लग जाएगा। यानी कि आपको चेक करना है कि कोई संख्या 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या करना है, सिर्फ देखना है कि आखिरी में 0 है कि नहीं, चाहे 5 है कि नहीं। और 0 चाहे 5 कोई रहे ना, तो 5 से भाग लग जाएगा। जैसे कि ये देख लीजिए 480 है, इसके अंत में क्या है, 0 है, यानी कि ये 5 से लग जाएगा। चाहे ऐसे भी सोचिए कि कोई भी संख्या आप लिख लीजिए, और उसके और 5 से भाग लगवाना हो ना, 5 से भाग लगवाना हो
तो क्या करना है, उसके अंत में 0 चाहे 5 डाल दीजिए, वो 5 से भाग लग ही जाएगा। जैसे कि 0 डाल दिए तो 5 से भाग लग जाएगा, चाहे 0 हटा के 5 धो दीजिए तो ये भी 5 से भाग लग जाएगा। यानी कि 0 5 एक ऐसा चीज़ है कि जिसका अंत में पड़ जाता है वो संख्या 5 से कट जाता है पूरा पूरा। अब देखिए 6 से भी भाग देता है। 6 से कौन कौन संख्या भाग लगेगा, उसके लिए क्या करना है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, यानी 6 के दिया क्या है कि आपको 2 से ट्राई करना है और उसके बाद 3 से भी ट्राई करना है, दोनों से और लग जाता है तो वो संख्या 6 से भाग लग जाएगा। जैसे कि देखिए सिंपल, बहुत छोटा अंक ले रहे हैं 18 है। अब इसके दिया पूछा जाए कि आप 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप 6 से ना चेक कीजिएगा, तो छोटा है तो चेक कर लीजिएगा, 6 18 आप बताइएगा कि हाँ लग जाएगा। लेकिन कोई बड़ा अंक रहेगा तो क्या करना है, जैसे कि हम बड़ा लेते हैं 4836, और इसको दिया चेक करना है कि 6 से भाग लगने लगेगा, तो क्या करना है, पहले आप 2 से चेक कीजिए, 2 से चेक करने के बाद आप 3 से चेक कीजिए। तो पहले हम 2 से चेक करते हैं। तो 2 से चेक करने के लिए आपको सबसे पहले नियम बता दिया गया है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे, यानी कि 2 से चेक करने के लिए भी आपको ऐसे भाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखिए कि अंत में 0 2 4 6 में से कोई है कि नहीं है, तो 6 है, यानी कि ये 2 से लग जाएगा। तो 2 के बारे में ये माने कि सही जांच में सही पाया गया। अब 3 से देखा जाता है, तो 3 के लिए भी ऊपर में बता दिया गया है कि जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग लगे, यानी कि 3 से चेक करने के लिए अंक को जोड़ना पड़ता है। 4 8 12 12 3 15 15 6 21, ये देख लीजिए 21 आया, तो ये 3 से लग जाएगा 7 मरतबे। यानी कि ये जो संख्या है 4836 ये 2 से भी लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है, तो यानी कि ये जो है ना 6 से भाग लग जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, कोई एक संख्या ले लीजिए 483। अब इसके दिया चेक करना है कि 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या करना है, अंत में देखना है कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो देखिए 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताइए। 2 से ये नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, तो ये 2 से नहीं लगेगा। लेकिन कि हाँ 3 से लग जाएगा, कैसे देखिए 4 8 12 12 3 15, यानी कि संख्या को जोड़ने पर क्या आता है 15 आता है, तो ये 3 से लग जाएगा। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर 2 से लग जाए और 3 से नहीं लगे, कोई ऐसा भी हो सकता है कि 3 से लग जाए और 2 से नहीं लगे, तो ऐसा ऐसा वाला रहेगा तो वो 6 से नहीं लगेगा। लेकिन कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए तो उन्हें 6 से लगेगा। ठीक है, 6 के बारे में 8 के बारे में बताते हैं, 8 से कौन संख्या भाग लगता है, इसके लिए भी आप सीधे देखिएगा और बता दीजिएगा आंसर। जैसे कि देखिए जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से भाग लगे, यानी कि 8 से भाग लगाने के लिए क्या करना है कि अंतिम 3 गो अंक देखना है और तीनों में 0 0 धैल है तो 8 से भाग लग जाएगा। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, कोई ले लीजिए, और उसके अंत में अगर 3 को 0 बैठा दीजिएगा ना तो 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कोई नहीं बचेगा भाग लगाने पर। ऐसे करके चेक कर लीजिए, आपको 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी 3 को 0 आ जाने पर ही वो भाग लग जाता है। उसके बाद में अगर 0 0 नहीं रहे तो क्या करना है, जैसे कि ये देख लीजिए 43,088। अब क्या करना है, इसको चेक करना है कि 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसमें तो अंत में तो 3 गो 0 लगातार नहीं है, तो क्या करना है आपको अंत में 3 गो अंक को चेक करना है। 3 गो अंक क्या है, 0 0 0 8 8 है, यानी कि 88 है, तो आपको इसको चेक करना होगा अलग ऐसे कर करके कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 8 एकम 8 खत्म हो गया, 8 आ गया, फिर 8 एकम 8 यानी कि खत्म हो गया, यानी कि 11 मरते कट जा रहा है, यानी कि आखिरी जो 3 गो अंक है ना वो भाग लग जाता है, यानी कि पूरा जो है ना भाग लग जाएगा 8 से। ऐसे ही कोई और संख्या ले लीजिए, ये ले लिए 434। अब देखिए कि ये 8 से भाग लगने लगेगा, तो देखिए अंतिम 3 गो अंक है ये है, तो और कोई और संख्या लेते जैसे मुंह पड़े 7 रख दिए, 7434 है। अब इसको चेक करना है कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या करना है आखिरी 3 को देखना है, 434 को देखना है, टेस्ट करना है कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 434 8 पंचे 40 बस या 3 4 उतार दिए, 8 चौका 32 बस या 2, यानी कि पूरा पूरा नहीं लगा, यानी कि ये 7436 जो है ना वो 8 से भाग नहीं लगेगा। अब आइए हम 9 के बारे में बताते हैं।
9 से विभाजित था। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग लगे, यानी कि जैसे 3 के बारे में पढ़े थे कि जिसको जोड़ने सब संख्या को जोड़ने पर 3 से लग जा रहा है तो वो 3 से लग जाएगा। इधर से 9 के बारे में वही है कि सभी संख्या के अंकों का अंक जोड़ लीजिए और वो 9 से भाग लग जाता है तो वो संख्या भी 9 से भाग लग, जैसे कि ये देख लीजिए, ये 981। अब ये देखिए 9 से भाग लगने लगेगा तो क्या करना है, इसके लिए सब अंक को जोड़ना पड़ेगा। 9 8 17, 17 1 18, यानी कि 9 से भाग लग जाता है ना, तो ये भी 9 से भाग लग जाएगा। तो 9 से भाग लगाने के लिए क्या करना है, खाली जोड़ देना है और बता देना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। 9 के हो गया। कोई भी संख्या ले लीजिए आप और जो जोड़ने पर वो 9 से भाग लग जाता है तो वो संख्या भी 9 से भाग लग जाएगा। 10 से विभाजित है। जिस संख्या के अंत में 0 हो, 10 के लिए तो सिंपल है। अब 10 का पढ़ा याद करूँगा, 10 का 10, 2 दूना 20, 10 33, 10 चौका 40, 10 पचे 50, क्या आ रहा है, सब में 0 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है। यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 है वो 10 से भाग लगेगा। 0 छोड़ कोई भी संख्या रहेगा ना तो वो 10 से भाग नहीं लगेगा, पक्का। अब 0 के बारे में हो गया, अब 11 के बारे में 10 के बारे में हो गया, अब 11 के बारे में देखिए। आइए हम 11 से विभाज्यता के बारे में बता रहे हैं। जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का जोड़ तथा विषम स्थानों के अंकों का जोड़ का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाला हो, यानी कि अगर 11 से भाग लगेगा कि न लगेगा, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सम स्थान के अंकों का जोड़ लेना है, फिर विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेना है, उसके बाद दोनों को घटा देना है। घटाने के बाद अगर 0 आ रहा है, चाहे जो आ रहा है वह 11 से कटने वाला हो, समझिए कि वो संख्या भी 11 से कट जाएगा। जैसे देखिए इसमें सम स्थान के बारे में आ रहा है, फिर विषम स्थान वाला बात आ रहा है। देखिए क्या होता है इसे गिनती की संख्या में क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक होता है और वो भी होता है। इसी में सम संख्या होता है, इसी में विषम संख्या होता है। तो क्या है कि जो 2 से पूरा भाग लग जाता है ना, उसी को बोला जाता है सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्या है। और बाद 10 भी होगा, 12 भी होगा, जो हम नहीं लिखे, तो ये सब संख्या हो गया। इसी संख्या को यानी गिनती में इसी सम संख्या को छांट देने पर जो बच जाता है ना, 1 3 5 7 9, ये सब हो जाता है विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में क्या नियम है कि जो संख्या 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है। तो ये हो गया। तो सम स्थान क्या होता है बताते हैं। हम मान लेते हैं कोई संख्या ले लिए 5 1 0 9 3 9। अब पूछ रहे हैं कि ये संख्या जो है ना 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी पूरा कटेगा कि ना कटेगा। तो आप ऐसे करिएगा, ऐसे कीजिएगा, तब चेक कीजिएगा। और इससे अच्छा है कि हम संख्या को देखकर ही कैसे भाग लगेगा कि नहीं लगेगा चेक कर लेना है ना। अब बताते हैं कि क्या करना है। इसमें सम स्थान कौन है, विषम स्थान कौन है, से देखना है। तो देखिए ये जो है 9 ये पहला स्थान पर है, 3 दूसरा स्थान पर है, 9 जो है फिर तीसरा स्थान पर है, 0 जो है चौथा स्थान पर है, 1 जो है 5वां स्थान पर है, 5 जो है 6ठा स्थान पर है। तब पहले हम देखते हैं विषम स्थान को जोड़ते हैं। तो विषम स्थान कौन कौन होता है, तो जो विषम संख्या वाला रहता है ना उसी को विषम स्थान बोलते हैं। जैसे कि 1 जो है, 3 जो है, 5 है, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो पहला पर नंबर पर, दूसरा तीसरा नंबर पर और 5वां नंबर पर जो अंक है ना वह विषम कहलाएगा। जैसे कि 9 9 1 ये सब विषम स्थान हो गया, यानी कि 9 1 छोड़ के ओकरा बाद वाला है ना, ये वाला विषम वाला हुआ। फिर 1 छोड़ के ये भी विषम वाला हुआ। तो इसको जोड़ लेना है, 9 9 1 जोड़ लेना, 19 हो गया। अब क्या करना है, फिर सम स्थान को जोड़ना है। तो सम स्थान कौन कौन हो गया, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे 2 4 6, तो ये सब सम संख्या हो गया। ये वाला ये वाला ये वाला सम संख्या हुआ, यानी कि जो दूसरा स्थान पर हो, फिर चौथा स्थान पर हो, फिर छठा स्थान पर हो, ये सब सम वाला कहलाता है। तो ये 3 0 5 ये सब सम संख्या है, तो उसको जोड़ लेना, 3 0 5 को जोड़ लेना। जोड़ने पर कितना आता है, 8 आता है। यानी कि विषम स्थान का जोड़ आ गया 19 आ गया, सम स्थान का जोड़ आ गया 8 आ गया। अब क्या करना है, दोनों को घटा लेना है, यानी अंतर कर लेना, लिखा हुआ है अंतर, घटा लेना है। घटाने पर 0 आ जाता है, यहाँ पर तो 11 आया है, और घटाने पर 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से भाग लग जाएगा। अगर 0 नहीं आता है और जो भी आता है उसको क्या करना है, चेक करना है। जैसे 11 भी आया हुआ तो 11 को भाग लगाना, 11 से लग जाएगा। अगर मान लेते हैं आपको घटाने पर 22 आ गया तो ये भी 11 से भाग लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, क्योंकि 11 से ई लग जाता है। अगर घटाने पर 33 आ जाता है, यानी कि विषम स्थान सम स्थान को घटाने पर अगर 33 आ जाता है तो देखना है कि 11 से ही लग जाएगा, तो लग जाएगा। मेरा मतलब ये संख्या भी 11 से भाग लग जाएगा। अगर मेरा वीडियो
अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।